Hello students and welcome to the next video, and it is about quality control test of the tablets. So पहली बात, quality control क्या होता है? ठीक है, quality control refers to the process of inspecting ठीक है, it refers to the process of inspecting and testing products और processes को भी हम inspect करते हैं to ensure they meet specific standards and guidelines. ठीक है, तो quality control का क्या मतलब हुआ? हमें inspect करना है. किसको inspect करना है? हमें testing products यानी कि products जो बन के आ रहे हैं उनका test करना है, जो प्रोसेस उसमें यूज हो रही है उसको भी हमें टेस्ट करना है. और क्यों करना है? क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस जो है वो फॉलो हो रही हैं एंड दे आर मीटिंग दोज गाइडलाइंस. जो भी उनके प्रोसीजर्स लिखे हैं, गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो हो रही हैं एंड दे आर फुलफिल्ड, दे आर मीटिंग दोज गाइडलाइंस. ओके, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग डिफेक्ट्स or irregularities to maintain a high level of quality in the final product. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? This involves, inspection में क्या involve रहता है? Identifying, पहले identify करो कि defect क्या है, फिर उसको address करो. address मतलब समझो कि क्यों हुआ है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि causes identify करो और उसकी फिर remedy करो, उसको address करो. डिफेक्ट्स किसको एड्रेस करना है? डिफेक्ट्स और इरेगुलरिटीज. अगर कोई इरेगुलरिटी है किसी प्रोसीजर में, किसी भी तरह का हमें कोई डिफेक्ट मिलता है या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ क्वालिटी इन द फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसकी हाई लेवल ऑफ क्वालिटी. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं. तो क्वालिटी हमको सबसे पहले मेंटेन करनी है. ओके, Now types of test involved in quality control of tablet. तो यहाँ पे दो तरह के टेस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. एक तो है नॉन ऑफिशियल टेस्ट, एक है ऑफिशियल टेस्ट. नॉन ऑफिशियल टेस्ट को हम अनऑफिशियल टेस्ट भी कहते हैं. ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है एंड सेमेस्टर में AKTU के, कि नेम 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट आर द अनऑफिशियल टेस्ट फॉर द टैबलेट. तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल अपीयरेंस की. तो जब हम जनरल अपीयरेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? साइज, शेप, थिकनेस एंड डायमीटर. ठीक है, ये 4 चीजें आ जाती हैं. थिकनेस टेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसमें आप समझ लीजिए साइज, शेप, डायमीटर. ठीक है, ये सारी चीजें आ गई. ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं उसका थिकनेस कितना है, उसका हार्डनेस कितना है एंड फ्राइबिलिटी टेस्ट कितना है. ठीक है, अब ये सब जो चीजें हैं, साइज, शेप, डायमीटर, थिकनेस, उसके अलावा उसका कलर कैसा है टैबलेट का. जैसे हमने अगर कोई डाई यूज करी है तो जैसा कलर आना चाहिए क्या वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी हम साथ में देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कलर भी आ जाता है, ओडर भी आ जाता है कि उसमें से कोई डिफरेंट स्मेल तो नहीं आ रही है या अजीब सी पंजेंट स्मेल तो नहीं आ रही. हो सकता है कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जिसने ग्रैन्यूल्स बनने के बाद में या टेम्परेचर से पास होकर के कुछ चेंजेस हो गए हों, तो ओडर भी नहीं आनी चाहिए. ठीक है, अब जब बात करते हैं थिकनेस की, तो जितना क्लेम कर रहा है वो कंपनी, जितना क्लेम कर रहे हैं कि हमें इतनी थिकनेस की टैबलेट, जो डिसाइड हुआ है मतलब, ठीक है, कि इस इतने थिकनेस की टैबलेट होनी चाहिए, वो प्री डिफाइंड रहता है, तो उतनी थिकनेस आ रही है कि नहीं आ रही है वो चेक करना है. हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्टर में हम यूज करते हैं मॉन्सेंटो टेस्ट, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, वो आगे की स्लाइड में आपको बताएंगे. तो हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 4 to 8 kg वेट, उतना वो ले सके. ठीक है, उतना होना चाहिए. फ्राइबिलिटी का जो रहता है पैरामीटर, दैट इज नॉट मोर देन 1%. मैक्सिमम परसेंट वेट लॉस जो होता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑफिशियल टेस्ट में क्या आता है? वेट वेरिएशन टेस्ट आता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आता है, डिसोल्यूशन टेस्ट आता है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट आता है.
वेट वेरिएशन में क्या आएगा आपका कि हम यहाँ पे 20 टैबलेट लेंगे, सबका वेट मेजर करेंगे और देखेंगे कि परमिसिबल लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। यानी कि यूजुअली जितना भी हमने वेट उसका क्लेम किया है, अगर हमने 500 mg किया है कि पूरे टैबलेट का वेट 500 mg होना चाहिए, तो 85 से लेकर के 115% तक का डेविएशन अलाउड रहता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में पैरामीटर्स हैं इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से कि कितना होना चाहिए डिसइंटीग्रेशन। एक टैबलेट 15 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए एज पर इंडियन फार्माकोपिया। डिसोल्यूशन टेस्ट, इसमें हमें देखना होता है कि हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे सैंपल विड्रॉ करते हैं और देखते हैं कितना ड्रग डिसॉल्व हुआ है। उसका भी पूरा प्रोसीजर होता है जो कि आईबी में ऑफिशियली दिया हुआ है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, अगर हमने बोला है कि हमारी टैबलेट के अंदर 10 mg ड्रग है तो क्या वाकई है कि नहीं है, दैट इज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। और हम सैंपल लेते हैं, उसमें 10-12 टैबलेट को लेते हैं और हम देखते हैं, हर टैबलेट का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में 10 mg उसके अंदर है कि नहीं है। और अगर वो वेरी कर रही है, ठीक है, तो कितना वेरी कर रही है और कितना वेरिएशन अलाउड है एज पर द आईपी गाइडलाइंस। ओके, जैसा भी मैंने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, जनरल अपीयरेंस, द अपीयरेंस ऑफ अ टैबलेट इज क्रूशियल फॉर पेशेंट कंप्लायंस एंड आइडेंटिफिकेशन। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि पेशेंट को मालूम है कि ये नीले रंग की गोली है, ठीक है, और मैं तो हमेशा यही खाता हूँ, ठीक है, तो वो इससे आइडेंटिफाई करता है। वो ये कहता है यार पीले रंग की लंबी सी गोली थी, थोड़ा सा इस शेप में, वही दवाई मैं खाता हूँ जब मुझे पेन होता है या मुझे पेट में दर्द होता है। तो पेशेंट कंप्लायंस के हिसाब से अपीयरेंस ऑफ टैबलेट पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर इसमें हम कुछ चेंज करते हैं या मान लीजिए ये टैबलेट थोड़ा लाइट येलो कलर में आ जाती है प्रोड्यूस होकर के, मैन्युफैक्चर होकर, तो पेशेंट को लगेगा अरे कहीं टैबलेट खराब तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो अपीयरेंस है टैबलेट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट कंप्लायंस एंड आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि ज्यादातर अगर कोई अनपढ़ आदमी है या थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, दवाइयों की उसको समझ नहीं है, तो वो इसी से आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। द कंट्रोल ऑफ द अपीयरेंस ऑफ अ टैबलेट इंक्लूड्स द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स सच एज टैबलेट्स शेप, जो मैंने बताया था आपको, सरफेस टेक्सचर कैसा है, डायमीटर, थिकनेस, कोई उसमें अननेसेसरी या पंजेंट या इरिटेबल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, उसका टेस्ट वगैरह। टेस्ट हम कब मेजर करते हैं, जब हम च्यूएबल टैबलेट मैन्युफैक्चर करते हैं, उस केस में हमें टेस्ट भी देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थिकनेस टेस्ट की, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द टैबलेट इज द ओनली dimensional variable related to the tablet compression process and it is measured with a micrometer, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस थिकनेस जो है किसको रिलेट कर रही है, टैबलेट कंप्रेशन प्रोसेस को। वहां पे कौन सी डाई, कौन सी पंच यूज किया गया है, वहां पे ये इसको चेक करते हैं। तो आप पर अगर आप ये डायग्राम देखें माइक्रोमीटर का, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेजरिंग फेसेस है, यहाँ पे रखा जाता है टैबलेट को। ये एनविल हो गया, ये स्पिंडल हो गया, मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल, इसको थिम्बल बोलते हैं, ये रैचेट स्टॉप है, ये स्लीव विद वर्नियर ग्रेजुएशंस है और ये यू फ्रेम है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का रहता है। इसके बीच में हम टैबलेट को रखते हैं और यहाँ से हम इसको घुमाते हुए इसको फिक्स करते हैं टैबलेट को। ये स्पेस ज्यादा रहती है, टैबलेट को बीच में रखेंगे और उतना फिक्स करेंगे जहां तक वो टैबलेट उसमें फंस जाए, और उसके बाद हम यहाँ से मेजर कर लेंगे कि इसकी थिकनेस कितनी है। हार्डनेस टेस्ट, द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द टैबलेट इज कॉमनली कॉल्ड हार्डनेस। यानी ब्रेकिंग फोर्स ऑफ टैबलेट मतलब क्या हुआ, कितने फोर्स पे वो टैबलेट ब्रेक हो रही है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने टैबलेट हाथ में ली और वो टूट गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना पेशेंट उसको खाएगा कैसे, ठीक है। तो टैबलेट की हार्डनेस उतनी होनी चाहिए कि जब टैबलेट मैन्युफैक्चर होके कन्वेयर बेल्ट्स पे जा रही है पैकिंग के लिए, फिर पैकिंग मशीन में वो हॉपर के थ्रू जा रही है, फिर ब्लिस्टर पैकिंग या स्ट्रिप पैकिंग में पैक हो रही है, तो उतना जो ट्रांजिशन है उतने उसको बियर कर सके।
अगर वो टैबलेट हार्ड इनफ नहीं होगी तो वो रास्ते में ही टूट जाएगी, ठीक है। तो सारा जो है सब बेकार हो जाएगा, टूटी हुई टैबलेट तो कोई भी पेशेंट नहीं खाएगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी कि कितने स्ट्रेंथ पे वो क्रश हो जा रही है, ठीक है। टैबलेट्स रिक्वायर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ हार्डनेस टू विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक्स ऑफ हैंडलिंग in manufacture, packaging and transportation without affecting the disintegration limit। यानी कि मैकेनिकल शॉक जो होते हैं हैंडलिंग, मैकेनिकल यानी कि इधर से उधर टैबलेट गिर रही है, हॉपर में गिर रही है, ठीक है, फिर वो ब्लिस्टरिंग मशीन में आ रही है, ठीक है, तो ये सब होते हैं मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन। अब स्ट्रिप्स की पैकिंग कैसे होती है, कार्टन्स के अंदर होती है, एक के ऊपर एक स्ट्रिप्स पैक होती हैं। अब उसके बाद वो सारा पैक होकर के सामान जा रहा है, ट्रक्स में जा रहा है, तो ट्रक्स में भी मतलब रोड पे चल रहा है ट्रक, तो वहाँ पे भी शॉकर्स हैं, गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर है, तो ऐसा नहीं हो कि वो टैबलेट जो है वो रास्ते में ही टूट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। Equipments used in hardness test are Monsanto tester, Pfizer hardness tester, Strong Cob hardness tester, Arvika hardness tester। 4 तरह के टेस्टर यूज होते हैं। ये Monsanto टेस्टर है, आप यहाँ पे देखें, इसके बीच में एक टैबलेट यहाँ पे रखी हुई है और फिर यहाँ पे इसको, ये जो नॉब है इसको हम रोटेट करते हैं, रोटेट करते जाते हैं और फिर हम देखते जाते हैं कि कौन से पॉइंट पे आके वो टैबलेट टूट गई। तो वो जहाँ पे ये जो पिस्टन है ये मूव करता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आके रुकता है, ठीक है, तो यानी ये 5 नंबर है, यहाँ पे आके रुका, यानी कि 4 kg के स्ट्रेंथ पे वो आके टूट गई है टैबलेट, तो दैट इज इन द परमिसिबल रेंज। ये फाइजर हार्डनेस टेस्टर है, यहाँ पे आप देखें ये बीच में टैबलेट रखी जाती है इसके, और यहाँ से इट्स लाइक अ प्लायर ओनली, यहाँ बीच में टैबलेट रखेंगे और फिर हम इसको प्लायर को प्रेस करेंगे और जितना फोर्स हम लगाएंगे वो यहाँ पे इसमें मेजर होगा। ये जब नीडल मूव करेगी तो हम वहां पे नोट कर लेंगे कि कितने फोर्स पे ये टैबलेट टूटी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट इज द Friability test is the phenomenon where the surface of the tablet, ठीक है, surface of the tablet is damaged or shown a site of damage due to mechanical shock। कि अगर mechanical shock लगता है तो उसका surface कितना damage हो रहा है। The main purpose of this test is to evaluate the ability of the tablets to withstand the breakage। To withstand the breakage यानी breakage, जब अगर वो गिरती है तो वो कितना अपने आप को उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि वो टूटेगी नहीं। टू विथस्टैंड द ब्रेकेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। नाउ फ्राइबिलिटी टेस्ट टेल्स हाउ मच मैकेनिकल स्ट्रेस टैबलेट्स आर एबल टू विथस्टैंड, कितना मैकेनिकल स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, विथस्टैंड ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग बाय द कस्टमर। अब यहाँ पे यूज होता है रोशे फ्राइब्रेटर, ROCHE। रोशे फ्राइब्रेटर tester is most commonly used for determining percent friability of the tablet. Procedure: take 20 tablets and take initial weight of it and put it into fibrillator. Now rotate the drum at 25 RPM पे इसको हम रोटेट करते हैं और 100 RPM for 4 minutes ये रहता है। During this tablets get dropped on plastic from 6 inches। तो ये जो है, ये जो प्लास्टिक का एक वो रहता है, ये हॉलो है, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से एस शेप में एक सपोर्ट दिया हुआ है जिसके ऊपर हम टैबलेट रखते हैं, और जब ये रोटेट करता है, ये जो ड्रम है प्लास्टिक का, तो जब ये ऊपर जाता है तो टैबलेट इस हाइट से लेके यहाँ तक गिरती है, एंड दैट हाइट इज 6 इंचेस। तो ये टैबलेट गिरती है और ये रोटेशन रहता है 100 RPM पर 4 मिनट पे रहता है, और इसको हम जब रोटेट होता है उसके बाद में क्या होता है,
फिर हम मेजर करते हैं आफ्टर 4 मिनट्स कैलकुलेट द फाइनल वेट ऑफ द टैबलेट एंड कैलकुलेट द परसेंट फ्रेबिलिटी। यानी कि जब हमने उन टैबलेट्स को इसमें रन किया उसके बाद टैबलेट्स कुछ टूटेंगे, सरफेस उसका कुछ टूटेगा, ठीक है। तो वो जो टैबलेट है उनको फ्रैगुलेटर में रखने से पहले एक बार हम वे करेंगे कि कितना वेट है, उसके बाद इसमें रखेंगे, फिर ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो वो थोड़ी जो भी टूट फूट हुई है उसके बाद हम टैबलेट्स को फिर से वे करेंगे कि कितनी टैबलेट जो भी है मटेरियल टूटा हुआ सा उसको हम वे करेंगे, और फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे परसेंट फ्राइबिलिटी। कैसे करेंगे कि वेट आफ्टर फ्राइबिलिटी टेस्ट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें मिल जाएगा परसेंट फ्राइबिलिटी। ठीक है। सो आज के अभी के वीडियो में इतना ही। आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।